और आइए अब आगे बढ़ते हैं 12 बजे की बुलेटिन की तरफ, जहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की 100 खबरें तूफानी अंदाज में। आगाज करते हैं खबरों का। आज से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत। शर्तों के साथ खुले बाजार, रेस्टोरेंट, सैलून, देश में कहीं भी आने जाने की छूट। अनलॉक 1 में यूपी में मिल रही हैं कई रियायतें। रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार, बस का संचालन भी शुरू। देश में 1,82,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। यूपी में कई शहरों में फूटा कोरोना बम। आज से लोग कर सकेंगे ट्रेनों में सुहाना सफर। चलेंगी 200 स्पेशल ट्रेनें, लेकिन तत्काल और प्रीमियम तत्काल की बुकिंग नहीं। लॉकडाउन के 5वें दौर में मिली ढील के बाद कानपुर में पटरी पर लौटा जनजीवन। ट्रेन यात्रा के लिए कानपुर सेंट्रल पहुंचे यात्रियों को पूरी जांच के बाद यात्रा की मिली इजाजत। हर डिब्बे में 18 से 20 यात्री सवार। गंगा दशहरा पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। प्रयागराज में गंगा दशहरे के पर्व पर संगम पर पहुंचे श्रद्धालु। घाटों पर फिर से लौटी रौनक। घाट पर स्नान की अनुमति, लेकिन भंडारा और भजन संध्या का कार्यक्रम रद्द। कोरोना संक्रमण के बीच में प्रयागराज में गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालु देश और दुनिया को कोरोना मुक्त करने की मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा दशहरा के पर्व पर अयोध्या में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। मैनपुरी में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। मवेशी चराने गए थे ये सभी बच्चे। सिद्धार्थनगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या। बेटे पर कत्ल करने का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। रुपए के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गड़ी गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ और फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। हरदोई के मल्लावा में ज्वेलरी शॉप में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। खरीदारी के बहाने शोरूम में घुसी थी महिलाएं। मुरादाबाद में पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। थाने ले जाते वक्त पूछताछ की है। भारत घूमने के लिए आए थे ये सभी लोग। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। कानपुर के सट्टी इलाके में 2 गुटों के बीच में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए देखे गए। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में सरेआम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कार से आए हमलावर 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर के निगोही इलाके में शख्स की हत्या। पत्नी पर लगा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप। फतेहपुर में खंड विकास अधिकारी की पिटाई। ग्राम प्रधान के साथ विकास कार्यों का जायजा लेने गया था अधिकारी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। रुड़की के मंगलौर में पिता पुत्र के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग होती है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। भदोही में ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। पथराव में एक हेड कांस्टेबल हुआ घायल। जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मौके पर 10 लोग गिरफ्तार। औरैया में दबंग प्रधान और एसपी नेता ने फौजी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। फौजी का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर। रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बागपत में पुलिस ने लोगों को पीटा। रमाला पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल। लॉकडाउन पालन कराने के नाम पर पिटाई की। बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र में गुंडई की घटना सामने आई है। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें गांव में बच्चों के मामूली से विवाद के बाद बड़ों के बीच खूनी संघर्ष हो जाता है। प्रयागराज में एसएसपी के निर्देश पर करेली पुलिस ने अवैध स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई की और पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर अवैध स्लॉटर हाउस को गिरा दिया। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश विशाल, जिसके पैर में गोली लगी और उसे अरेस्ट किया गया। वाराणसी में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। कैंट थाना क्षेत्र के यशोदा नगर कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी कर जिस्म फरोशी के कारोबार का भांडाफोड़ किया। बदायूं में युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर के बावजूद 40 दिनों तक नामजद आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
सहारनपुर में महिला के शव को कब्र से निकाले जाने के बाद तस्वीरें आती हैं सामने। कब्र से शव इसलिए निकाला गया कि पुलिस पोस्टमार्टम करवा सके इस मृतक का। रायबरेली में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक युवक का शव गांव के बाहर सड़क किनारे मिलता है। कुछ ही दूरी पर शराब की बोतलें भी मिली। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव की ये वारदात। हरदोई की बिलग्राम पुलिस ने गाजियाबाद से चोरी किए गए ट्रक को बरामद कर लिया। जीपीएस सिस्टम से ट्रक को ट्रेस करने के बाद ट्रक बरामद किया गया। सीतापुर में पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत हो जाती है। उग्र लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस हल्के बल का प्रयोग करती है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा की कुछ गलियों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मेरठ में हाथों में फीस मांग करो का नारा बुलंद करते नजर आए मासूम बच्चे। सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। 8 जून को मंदिर खोले जाने की उम्मीद में वाराणसी में शुरू हुई तैयारियां। मंदिर में प्रवेश से पहले होगा थर्मल स्क्रीनिंग। गोरखपुर की सब्जी मंडियों पर दिखा लॉकडाउन का असर। सब्जी में नहीं मिल रहे उचित दाम, किसान बेहाल। बांदा में दीवार गिरने से 2 महिलाएं आई चपेट में। एक महिला की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में सड़क हादसे में 2 की मौत की खबर, एक गंभीर रूप से घायल। झांसी में दरवाजे पर आई बारात को दुल्हन ने लौटाया। प्रेमी के साथ मंदिर में विवाह रचाया। खटीमा में प्रवासियों के लिए रोजगार का अवसर। मिल्क एसोसिएशन से प्रवासियों को जोड़ने की योजना। प्रवासियों को दी जाएगी 25% सब्सिडी। प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी से बड़ी मिट्टी के घड़ों की डिमांड और कुम्हारों में छाई खुशी की लहर। गाजियाबाद में चोरी हुआ ट्रक बिलग्राम से बरामद हुआ। जीपीएस सिस्टम के सहारे ट्रक पर पहुंची पुलिस और ट्रक बेचने की फिराक में था चोर। पुलिस ने किया उसको गिरफ्तार। लॉकडाउन के 5वें चरण में तमाम इबादत गाह जो है वो 8 जून से खुलने की खबर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च समेत कई धार्मिक स्थानों को शर्तों के साथ खोला जाएगा। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर को 8 जून से खोले जाने की तैयारी और कोरोना के खतरे के चलते बंद पड़े थे कपाट। पीलीभीत के बिलसंदा में खाद्य एवं आयुष विभाग ने मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की। साथ ही दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। आगरा में लॉकडाउन 5 ने बढ़ाई लोगों की उम्मीदें। आगरा प्रशासन ने बाजार को खोलने के लिए बनाई रणनीति। गोवा में टनकपुर प्रवासी मजदूरों को लेकर लौट रही टूरिस्ट बस डीसीएम से टकराई और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बस चालक को मामूली सी चोटें आई हैं। फिरोजाबाद में अफसर के विदाई समारोह में जुटी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नहीं हुआ पालन। फर्रुखाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। सीएचसी कायमगंज अस्पताल में सैकड़ों लोग पहुंचे। सोशल मीडिया पर भीड़ का वीडियो होता है वायरल। मेरठ में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा एक आतंकी हुआ गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ की साझा कार्रवाई। बांदा में दबंगों का कहर। मामूली सी कहासुनी में एक ही परिवार के 4 लोगों को नशे की हालत में पीटा। कानपुर में शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल। अपराधी के पास से चोरी की बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की बड़ी लापरवाही। दोनों विभाग के कारनामों से युवक की मौत। कानपुर देहात की कस्तूरबा बालिका हॉस्टल समेत उपकेंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ हुई। बदायूं में अधिशांसी अधिकारी की मिलीभगत से हुआ कूड़ेदान घोटाला। डीएम ने मामले की जांच बिठा दी है और एडीएम अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। संभल में हैवान बना पति पत्नी की पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में तनावपूर्ण स्थिति को लेकर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। 6 लोग हिरासत में लिए। हापुड़ में किसान के घर में हुआ विस्फोट। किसान समेत 2 बच्चियां झुलसी।
घायलों को मेरठ रेफर किया गया। हरदोई के पावर हाउस में आग लगने से हड़कंप, कई मशीनें जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। नोएडा के सेक्टर 64 में कंपनी में आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश भर में कोरोना के 1,73,763 केस, 82,370 हुए ठीक, 6,971 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 900 के पार। नैनीताल में सबसे ज्यादा 205 एक्टिव पेशेंट। लखनऊ में मिले कोरोना के 11 पॉजिटिव केस, संक्रमितों में जीआरपी चारबाग के 7 जवान शामिल। फिरोजाबाद में 17 नए कोरोना केस आए सामने, 24 घंटे में 17 संक्रमित मरीज मिले। आजमगढ़ में एक साथ कोरोना के 6 नए मामले आए सामने, सभी मरीजों को कॉलेज में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 114, सामने आए 7 नए केस। महाराजगंज में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने, जिले में कुल 61 कोरोना मामले। लखीमपुर खीरी में एक नया कोरोना संक्रमित मरीज मिला। मुंबई से लौटे कामगार प्रवासी, जांच के बाद निकला कोरोना पॉजिटिव, जिले में 67 कोरोना संक्रमित। मथुरा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप, आंकड़ा पहुंचा 77, जिले में 20 एक्टिव केस। देवरिया में फूटा कोरोना बम, एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80, 25 डिस्चार्ज हुए। मेरठ में कोरोना से एक और मौत हो गई है, मरने वालों का आंकड़ा 27 हुआ, अहमदनगर का रहने वाला था युवक। कुशीनगर में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने, जिले में संक्रमितों की संख्या 17, कोरोना पॉजिटिव 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश में अब तक 313 कोरोना संक्रमित, 107 मरीज हो चुके हैं ठीक। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 74 केस आए सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 2,499। महाराष्ट्र में अब तक 2,416 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित, 26 की मौत। मुंबई में 1,510 कोरोना संक्रमित केस, शहर में मरीजों की संख्या हुई 38,220। बिहार में कोरोना से 21वीं मौत हो गई है, 206 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 3,565। रांची के जमशेदपुर में आज फिर मिले 43 कोरोना पॉजिटिव मामले, मची खलबली, इलाकों को किया जा रहा है सील। झारखंड में कोरोना 600 के पार पहुंचा, बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। दुनिया भर में अब तक करीब 61,53,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 26,34,000 लोग संक्रमण से हुए ठीक। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 960 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 18,16,820 के पार। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 28,834 हुई, 1,526 से ज्यादा नए केस आए सामने। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग से जुड़े 2 जासूस गिरफ्तार और दोनों जासूस पाकिस्तान उच्चायोग में थे तैनात। 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, पाकिस्तान ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी जासूसों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद, पाकिस्तानी दूतावास की कार से जाते वक्त दिल्ली पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने दबोचा। पकड़े गए दोनों जासूसों का नाम आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्मी इंटेलिजेंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको पकड़ा। साजिद वाजिद की जोड़ी की मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन, किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे साजिद खान। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर शोक जताया। ट्वीट कर कहा, दुखद समाचार, एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है कि वाजिद भाई की हंसी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। फिल्म संगीतकार सलीम मर्चेंट ने भी ट्वीट कर जताया दुख, लिखा, मैं टूट चुका हूं, वाजिद भाई आप बहुत जल्दी चले गए, ये हमारी बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। संज्ञान में लेती है और वीडियो की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है।
अनलॉक 1 के पहले दिन नोएडा की सड़कों पर और बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। हालांकि लोग पहले जैसे बेखौफ घूमते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब की आवाजाही शुरू हो गई। लखनऊ के केसरबाग, आलमबाग और चारबाग बस अड्डा से बसों का संचालन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इन बस अड्डों से तकरीबन 500 से ज्यादा बसों का संचालन हो रहा है।